5 अक्टूबर को हुआ और आज इस वर्ल्ड कप का अगर देखा जाए तो 18वां दिन और 20 मैचेस अब तक हो चुके हैं। टोटल 48 मैचेस खेले जाने वाले हैं फाइनल से कप फाइनल मिलाकर। तो अब तक 48 में से 20 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में जो लखनऊ में हुआ, श्रीलंका की टीम ने नीदरलैंड की टीम को आज हराया 5 विकेटों से और श्रीलंका की टीम ने 2 पॉइंट्स पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में हासिल किए। जबकि दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया हाई स्कोरिंग मैच था, जहां साउथ अफ्रीका ने इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए और 399 रन आज स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम के गुज़िश्ता चंद वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर आप नज़र डालें तो कई मैचेस ऐसे हैं जहां साउथ अफ्रीका की टीम मोर देन 300 रन स्कोर करने में कामयाब हुई है और आज 399 रन उन्होंने स्कोर किए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 170 रन पर ढेर हो गई। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन, उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। अब तक 4 जो मैचेस इंग्लैंड ने खेले हैं उन 4 में से सिर्फ 1 मैच वो बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, जबकि उसे न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और आज साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह से टेक ऑफ कर रही है, 21 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं। आज हेनरिक क्लासन ने इस टूर्नामेंट में 21 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं और आज हेनरिक क्लासन ने सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, जो इस पैनल का हिस्सा है, पूरे वर्ल्ड कप तक हमारे साथ रहेंगे। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो हमारे पैनल का हिस्सा है। और दोपहर 12:30 बजे जो हमारी पहली ट्रांसमिशन होती है उसमें भी आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ होते हैं और रात 11 बजे से 12 बजे तक जो ट्रांसमिशन होती है उसमें भी ये दोनों हमारे साथ होते हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और आउटफील्ड तेज़, और आज जो बैटिंग की है हेनरिक क्लासन ने और जॉनसन उनका जो फास्ट बॉलर उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। देखिए इकबाल भाई, सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सफ़र आज से शुरू होगा। सफ़र का आगाज़ तो नहीं हो सका उनका, लेकिन आज उन्होंने सफ़र बहुत किया। हाँ, बहुत सफ़र किया है। बहुत साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के बॉलर्स के बैट्समैन के साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर पहले 2 मैचेस में बड़ा ज़बरदस्त चला। डिकॉक ने सेंचुरियाँ की। लेट मिडल ऑर्डर में इतनी ज़्यादा वो जो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्लासन के जो 100 रन हैं ये भी बॉक्स टिक हो गया। उनके लोअर मिडल ऑर्डर ने आज आके इनको ना सिर्फ रेस्क्यू किया और इतनी तेज़ी से रन्स बनाए कि इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन के ले गए। मुझे आज खुशी हुई है रिजा हेंड्रिक्स के स्कोर करने की। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है पर अनलकी रहा। लेकिन क्लासन देखें, अंडर प्रेशर, जब टीम अंडर प्रेशर थी तो कितनी फ्लुएंट इनिंग्स खेले। इनके अराउंड विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा प्रेशर को हैंडल किया। और कई लोग समझ रहे थे कि ये 5वें नंबर पर क्यों बैटिंग करें, इनको नीचे होना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने बताया कि इस नंबर के ऊपर वो क्यों बैटिंग करते हैं और उसकी रीज़न क्या है। और समी, जिस तरह से बैटिंग की है हेनरिक क्लासन, तो इनकी बैटिंग ने बिल्कुल इंग्लिश बॉलिंग को तहस नहस कर दिया और बाकी कमी मार्को जॉनसन ने पूरी कर दी, जिन्होंने 42 गेंदों पर 72 रन बनाए। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आपने देखा कि बॉलरों को खुल के अटैक किया है। लेकिन अगर बात करें इनकी अच्छी बात की तो देखें 13 छक्के लगे हैं और 38 चौके मारे। लेकिन बाकी बॉलों को जिस तरह इन्होंने सिंगल और डबल में कन्वर्ट किया ना, ये बड़े अच्छे देखने की बात है कि खाली बाउंड्री पे स्टिक नहीं रहे। अगर जहाँ बॉल मिली है, कोशिश ये कर रहे थे कि पहले गैप शॉट मारे, जिधर गैप है कोशिश करें वहाँ करें। उसके अलावा अपने जोन में जो बॉल आ रही थी तो वो फिर इन्होंने पूरी अच्छी तरह से बॉलर को लिया आड़ो हाथों और आज ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग खेली है। जब मार्को जॉनसन के 41वें ओवर में इनका 260 था। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने तो उधेड़ के रख दिया। बिल्कुल सवा 139 रन इन्होंने किया आखिरी 10 मार के 10 ओवर्स में हशर कर दिया उन्होंने। हाँ, 13 का एवरेज। और जिस तरीके से बैटिंग की है ना, कमाल। किसी को सेटल ही नहीं होने दिया। जो बैट्समैन आया है वो आके उसने इनको जो इंटेंट के साथ बैटिंग की, जो अच्छी चीज़ थी, अच्छी गेंदों के ऊपर तो शॉट मारे, बैड बॉल कोई मिस नहीं किया। और देखें कि अगर ये लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रहे थे कि ऑफ साइड पे हिट मारे और उसमें अगर बॉलर ने इनको फॉलो किया है तो फिर भी वो वाले बॉल मिस नहीं किया है, ऑन के ऊपर हिटें मार के रन हासिल किए हैं। और आज तो ये बॉलर्स का दिन ही नहीं था। आप देख रहे हैं रीस टॉपली ने 88 रन दिए और मार्क वुड जो बड़े तेज बॉलर हैं
उन्होंने भी 76 रन दिए, 10.85 का उनका इकोनॉमी रेट। हालांकि लोग कहते हैं कि वो अपनी स्पीड से बैट्समैनों को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, स्पीड जो है वो बैट्समैन की भी फ्रेंड है। अगर एज ए फास्ट बॉलर आप ऑफलाइन होंगे तो बैट्समैन ने सिर्फ बल्ला ही लगाना, पेस फिर यूज गेंद करनी खुद है ही और जाए। गेंद जो है वो गोली की तरह जाते हैं और फिर आउटफील्ड इतनी तेज हो तो फिर तो वो बॉलर के सर्वाइव समी ऐसे में बॉलर क्या करता है? आप भी तेज बॉलर थे और जरा सा भी बल्ले से गेंद टच हो और आउटफील्ड तेज हो तो फिर बॉलर क्या करता है? बेबस हो जाता है। बेबस के तो देखें, जाहिर सी बात है, ऐसी विकेट है जब हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, एक्सपेक्ट तो आप करेंगे थोड़ी सी फास्ट बॉलर को मार पड़ती है, लेकिन बात ये होती है कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से आप बैक करते हैं और अपने जो है वेरिएशन को किस तरह से गेम में लाते हैं। फिर आप बैट्समैन के देखें स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपका जो आगे जो बैट्समैन खेल रहा है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ वो शॉट सोच रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस है और आपको सेटअप भी करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में देखें इंग्लैंड ने कोशिश की आज, लेकिन उनके पास प्लान बी नहीं था। फिर मैं समझता हूँ, देखें टॉस जीत के इनका फील्डिंग करने का फैसला बहुत ज़्यादा गलत था। इनके देखें 2-3 बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इवन के 50 ओवर तक क्रैम्प्स आ रहे हैं और ह्यूमिडिटी के यूज टू नजर नहीं आए। तो जब ऐसी हालत थी तो मेरे ख्याल में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, पहली अंडर लाइट करते ताकि उनके बॉलर एनर्जी से जैसे रहते। कल पाकिस्तान ने जो है खुद बॉलिंग कर ली पहले। जी हाँ, बिल्कुल यही है कि आप देखें ऐसी कभी विकेट, जैसे आमिर भाई कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हो तो कहीं ना कहीं बॉलर को कुशन मिलता है, स्ट्रेटेजी मिलती है कि आपको एक हौसला मिलता है कि अगर बैट्समैन को आउट किया तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहली बारी बॉलिंग करते हैं आप और बैट्समैन इस तरह खुल के खेलें तो बॉलिंग के लिए बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी दफा किया है जो 428 श्रीलंका के खिलाफ। हाँ। दूसरी दफा किया है इन्होंने, टॉस जीत के ऑपोजिशन को बारी दी। हाँ। अफगानिस्तान के खिलाफ भी वहाँ बारी पर दी, भी हार वहाँ गए पे ये 69 कहा रन कि से। ऑस का चांस है। ऑस तो है ही नहीं। तो अगर ऑस पढ़ने का आप चांस ले रहे हैं और उसमें ऑपोजिशन जब आपके खिलाफ स्कोर कर जाएगी तो आप मैच में वापस नहीं आ सकते। देखिए हमने तारीफ तो की इनकी बैटिंग की, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉलिंग भी की है, वो भी बड़ी जबरदस्त। अगर उनका पिछला मैच देखें अगेंस्ट नेदरलैंड तो ऐसे लग रहा था जैसे तरस खा के उनको इस तरह की गेंद दे रहे हैं कि मारो हमें। आज तो कमाल की बॉलिंग की, वो वहां से जो स्विच ऑफ थे, आज जिस तरह चार्ज अप थे आज उनके बॉलर। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग देखें आमिर, देखें 3 विकेटें कोएट्जी की है और उसके अलावा एनगीडी भी, मार्को जैनसन भी, रबादा भी, इन्होंने महाराज से सिर्फ 2 ओवर्स कराए और आज शमसी को इन्होंने नहीं खिलाया। 22 ओवर्स में जब ऑपोजिशन आउट हो जाएगी तो फिर जरूरत तो वहाँ पे महाराज की जरूरत ही नहीं थी। फास्ट बॉलर जो उनके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ से भी आके अब जो है उन्होंने जिस तरह लोकी फर्गसन कर रहे हैं, ये भी रोल वही कर रहे हैं कि गेंद को ना पटक रहे हैं पिच के ऊपर और बैट्समैनों के दिमाग में एक फेयर फैक्टर लेके आ रहे हैं। लेकिन आप ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इनके, ये 140 के करीब तो हैं, 150 के नहीं है, लेकिन उसके साथ इनका जब गेंद घूमता है ना, वो बैट्समैन के लिए परेशानी है। हमारे हारिस रऊफ ने भी तो 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंद की इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। कल एंड में थोड़े से उन्होंने स्लोअर वन जब किए, पेस चेंज की तो बैट्समैन के लिए सरप्राइज आया ना। अदरवाइज जितने भी बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलियन, एक तो वो पेस को एंजॉय करते और बाउंस को, और जब सीधी विकेट के ऊपर जब आप इतनी तेज से गेंद, जोर से गेंद करने की कोशिश करेंगे, अगर लाइन पे नहीं गिराएंगे तो पिटेंगे फिर। समी, आप कैसे देखते हैं? अब हारिस रऊफ ने कल बाद में संभला, शाहीन आफरीदी भी बाद में संभले। शुरू में तो दोनों की पिटाई हुई, शाहीन आफरीदी के शुरू के 2 ओवर। लेकिन जो आमिर बात कर रहे हैं कि बॉलर्स अगर अपनी बॉलिंग में वैरायटी नहीं लाएंगे, उसी तरह से एक ही पेस के साथ, जैसे लोकी फर्गूसन की आमिर सोहेल ने एग्जाम्पल दी, लोकी फर्गूसन की तरह कोएट्जी भी, उनके बॉलर बड़े तेज़ हैं, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होगी तो आप नहीं समझते इस तरह की पिचेस पर, इस टूर्नामेंट में 21 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं 20 मैचों में, तो इस तरह की पिचेस पर अगर आपके पास एज अ फास्ट बॉलर वेरिएशन नहीं है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस हो, पेस भी अच्छी लाइन और लेंथ पर करें। जब इरेटिक पेस होगा तो उस पर भी मार लगे।